हेलो ट्रेडर्स, दिस अनिरुद्ध हियर। तो आज संडे 20 अप्रैल 2025। तो मैं आज आपके साथ एक कंप्लीट रोड मैप शेयर करूंगा निफ्टी के विथ द निफ्टी एडवांस लेवल एनालिसिस। तो ये जो है ये हमारे डब्ल्यूटी ज्ञान के वाइब्रेशनल ग्रिड्स हैं, जहाँ पर हम लोग डब्ल्यूटी ज्ञान के लेवल्स के साथ, डब्ल्यूटी ज्ञान के एंगल के साथ यहाँ पर कंटिन्यूएशन बेसिस पे कुछ लेवल्स को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं, यानी कि क्रैश जोन्स। तो ये जो नंबर्स है मार्केट में, इस नंबर्स के बेसिस पे हम लोग मार्केट में क्रैश जोन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लास्ट हमारे लिए जो क्रैश जोन यहाँ पर आए थे वो था 23,902 के लेवल। तो पहले मैं वो लेवल को मार्क कर लूंगा, 23,902। तो 23,902 के जो लेवल है मार्केट में, ये क्रैश जोन हमारे है। ये कैलकुलेशन कैसे किया करते हैं हम लोग? जो प्रीवियस ईयर के टॉप और बॉटम है, यानी कि 2024 का जो बॉटम था मार्केट में 21,281, राइट। इसके पहले दिस इज आवर, ये जो था हमारा एक परफेक्ट बॉटम थे, स्विंग बॉटम 21,281। तो हमने इसको प्लॉट किए हैं 21,281 के लेवल को, और टॉप यानी कि 26,277, यानी कि ये मार्केट में हाई बना था। ओके, तो ये जो हाई और लो मैंने बॉटम और टॉप को यहाँ पे लिए हैं, तो इस पर्टिकुलर लेवल के जरिए हमें यहाँ पर जो है वो कैलकुलेशन मिल रहा है द क्रैश प्रोन जोन के। मान लीजिए 23,902 पे मार्केट अगर नहीं रुकता है किसी कारण से, तो नेक्स्ट मार्केट रुकने की जो जोन आएगा वो आएगा 24,668। इसके पहले हमारे पास जो मार्केट के क्रैश जोन आए थे वो था 23,135 के जोन। तो 23,135 अगर आप देखेंगे यहाँ पर 23,135 के ये जोन मार्केट में आया था। तो आलियर में मार्केट में इस जोन को ब्रेक किया था। इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करने के बाद थोड़े समय के लिए मार्केट इस नीचे रुका और अपने फर्दर अपर साइड जोन के लिए चला गया। बट उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट ने 24,000 के जो जोन थे, यानी कि 23,902 के जो जोन था, उस जोन तक 2 बार कोशिश के बाद मार्केट पहुंच नहीं पाए। और 23,135 के लोअर में जो नंबर है, यानी कि 23,135 के नीचे जो नंबर है वह 21,640। तो 21,400, 21,340, 339 या फिर 21,639, सॉरी 21,639, यानी कि 640 जोन यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्रैश जोन देखने को मिला था। बट मार्केट इस जोन पर भी नहीं पहुंचे। तो राइट नाउ हमारे पास दो लेवल्स हैं, यानी कि 23,135 और 23,902। बट 23,135 के जो जोन मार्केट ने ब्रेक डाउन किए थे ऑन द 4th of April 2025, मार्केट उस जोन के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में काफी अच्छे क्रैश आया था। इसके पहले 23,851 के हाई, यानी कि ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर जगह से मार्केट में जब ब्रेक किया था, तो ये जो जोन आए थे इट वाज आल्सो अ फॉल जोन। तो ये जोन्स एक्चुअली में हम लोग कैसे यूज करते हैं? सिमिलर टू द एनी काइंड ऑफ वेब पैरामीटर, यानी कि मार्केट पे ये जोन हमें कब पता चला? 2025 पे। तो 2025 में जब पहली बार मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया ऑन द डाउनवर्ड साइड 23,902 के, तो डाउनवर्ड साइड ब्रेक करते ही मार्केट में जो है वो क्रैश जो है वो आना स्टार्ट हो गए। सो दिस इज हाउ द क्रैश जोन कैलकुलेशन वर्क। तो यहाँ पर मैं कंप्लीट एक आपके साथ सेटअप जो है वो थोड़े से शेयर करूंगा अभी। उस पर्टिकुलर सेटअप से आप 2025 के अप्रैल महीने के अभी बाकी के ट्रेड प्लान्स जो है वो कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं देखूं तो ये मैं यहाँ पर एक अल्टरनेट ऑफ द एलियट वेव, मैं यहाँ पर डब्ल्यूटी ज्ञान वेव के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। वेव वन, यानी कि अगर मैं देखूं कि प्रीवियसली मार्केट में जो बना हुआ था ट्रेंड वो कैसे बना था। वेव वन अगर हम लोग देखें तो ये जो जोन था अप टू 23, दिस इज द 23rd of December, जहां पर मार्केट में एक बॉटम को क्रिएट किए थे। तो ऑल्टरनेटिव अगर हम लोग यहां से देखें, यहां से ऑलमोस्ट यहाँ पे
तो मार्केट में हमें एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा था, यानी कि ये जो जोन बना था मार्केट में, दिस इज अ अप ट्रेंड जोन। तो ये हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, जहां से मार्केट में क्रैश आए थे। तो अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से इस पर्टिकुलर जोन को देखें, तो अभी के कैचअप अगर मुझे यहाँ पे देखना है, दिस इज वेयर मार्केट इज नाउ एक्सटेंडिंग इट्स फिफ्थ वेव। तो यहाँ पर मार्केट अपनी क्या कर रहे हैं, मार्केट अपनी फिफ्थ वेव पे है, यानी कि WD के वेव के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर मार्केट में फिफ्थ वेव है। और सरप्राइजिंगली मार्केट अभी फिफ्थ वेव को जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। कैसे? 23,851 ये जोन था मार्केट में, जहां पर फिफ्थ वेव ने यहाँ पर रुकना चाहा था। मतलब कि यहाँ पर मार्केट में फिफ्थ वेव के बाद मार्केट में करेक्शन जो है, वो करेक्शन फेज वापस से आना चाहिए था, बट मार्केट में यहाँ पर करेक्शन फेज वापस से नहीं आया। तो अभी आपको क्या करने की जरूरत है, हम लोग अभी ऑलरेडी ये जोन के ऊपर है, यानी कि इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं एक्सटेंशन जोन। दिस इज द एक्सटेंशन जोन, दिस इज द एक्सटेंशन जोन। यानी कि जब भी मार्केट में कोई भी लेवल एज पर द कैलकुलेशन, अगर मार्केट अपसाइड में चला जाता है उस पर्टिकुलर लेवल के बाद, तो ये वेव को हम लोग एक्सटेंशन जोन्स के नाम से जानते हैं। तो एक्सटेंशन जोन ब्रेक करना कोई भी अनकॉमन बात नहीं है, इट इज अ वेरी कॉमन थिंग इन द स्टॉक मार्केट। अब अगर एक्सटेंशन जोन को मार्केट ब्रेक करता है, तो वो फर्दर अपसाइड मोमेंटम पे जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर टेक्निकली बात करूं, तो राइट नाउ वी आर एट द 24,000 से लेकर 24,200 तक ये प्राइस जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं इन द अपकमिंग टाइम। तो ये हो गए हमारे एक सिनेरियो, यानी कि यू कैन एक्ट इज एज द S1, यानी कि सिनेरियो 1। अब आपको पता है कि दिस इज द सिनेरियो 1 कि 24,000 से लेकर 24,200 के जोन पर मार्केट जा सकते हैं। नाउ वंस मार्केट हिट द 24,000 टू 24,200, यानी कि अप्रैल 22, मतलब यहाँ पर एक टाइम विंडो भी है। डेफिनेटली कल भी हमने डिस्कशन किया था कि दिस इज द 22 अप्रैल टू 24 अप्रैल। तो ये जो दो जोन्स हैं मार्केट में, अगर मार्केट इस जोन एक टाइम के अंदर, यानी कि 22 अप्रैल से 24 अप्रैल के अंदर अंदर ये 24,200 के रेंज को क्रॉस कर देता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या सोचेंगे कि ये जोन जो है अभी एक एक्सेलरेट रैली के तरफ जा रहे हैं, यानी कि यहाँ से मार्केट के जो जोन आएगा वो होगा एक्सेलरेशन रैली। तो एक्सेलरेशन रैली अगर मार्केट में इंक्रीज हो जाते हैं और वहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ पर पैराबोलिक मूव यहाँ पर आ जाएगा। पैराबोलिक मूव यानी कि मार्केट में रेंज जो है वो एक्सटेंड अगर कर देते हैं, तो दैट थिंग्स कॉल द पैराबोलिक मूव। तो अगर एक्सटेंड हो जाते हैं 24 अप्रैल के अंदर अंदर 24,200 के जोन, तो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट क्या बन सकते हैं, 24,800 लेवल। तो 24,800 के लेवल हमारे यहाँ पर एक रेंज बन सकते हैं, अगर मार्केट 24 अप्रैल तक 24,200 के रेंज को कंटिन्यू करेगा तो। बट रिमेंबर, अगर मार्केट 950 के और 24,000 की 950 से मार्केट अगर रिवर्सल करना स्टार्ट कर देते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ पुल बैक रैली। और पुल बैक रैली अगर मार्केट में यहाँ पर आ जाते हैं, तो व्हाट वी नीड टू सी, we will see a sharp correction from the market। यानी कि अगर मार्केट में आपको यहाँ पर एक तीन चीज को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, यानी कि वेव 5 को अगर मार्केट ब्रेक करते हैं, और अगर मार्केट में वेव 5 ये जो रेंज है, ये वेव 5 के रेंज कहाँ कितने तक का है, यानी कि दिस इज द वेव 5 रेंज, यू कैन सी दिस इज द वेव 5 रेंज। वेव 5 रेंज कौन से कितने हैं, यहाँ पर 9.79% के वेव 5 रेंज है। और आलियर में मार्केट में वेव 3 रेंज कैसे बना था, वेव 3 रेंज मार्केट में बना था 8.67% पे। तो अगर मार्केट में वेरी सॉरी फॉर द कंफ्यूजन ओवर हियर, ये दिस इज द रेंज, ये रेंज है हमारे। ओके, सो ये जो रेंज है, ये रेंज कितने परसेंटेज के हैं, 8.91। तो अगर वेव 5 के रेंज जो है वो वेव 3 के रेंज के कम है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ नॉर्मल थिंग। बट अगर हम लोग वेव 5 के जो रेंज है, यानी कि ये जो वेव 5 के रेंज बना है रिसेंटली, वो अगर वेव 3 के रेंज के ऊपर है, यानी कि उससे ज्यादा है, तो वहां पर हम लोग बोलते हैं दैट इज अ कॉशियस जोन। तो ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज अ कॉशियस जोन ऑन एवरी
एस्पेक्ट, अगर इतने सारे एस्पेक्ट हमें कॉशियसनेस को दिखा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर समझना होगा, आपको यहाँ पर मार्केट के मैक्रोस को देखने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप मार्केट के फंडामेंटल मैक्रोस को नहीं देख सकते, तो ऑलवेज रिमेंबर टू वॉच द शॉर्ट टर्म चार्ट्स, यानी कि आपको 15 मिनट से लेकर 1 घंटे के चार्ट पे हमेशा देखने की ज़रूरत है। तो ओवर हियर अगर हम लोग देखें, तो दिस इज़ द एग्जॉशन रैली हैपनिंग। तो अगर मार्केट में एग्जॉशन रैली हमेशा बनते हैं, तो एक बात ऑब्जर्व करना है आपको कि वॉल्यूम कैसे बना है यहाँ पर। अगर मार्केट वॉल्यूम, इस करंट मार्केट वॉल्यूम अगर प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से कम है, तो दिस विल बी लाइकली अ टॉप। अब इसको कैसे देखना है? सिंपल तरीके से आप वीकली चार्ट पे चले जाइए। इफ यू सी द वीकली चार्ट के यहाँ पर वॉल्यूम क्या है? वीकली चार्ट के वॉल्यूम यहाँ पर है काफी कम। तो अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ऑलरेडी ये जो है वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड रैली है, और अप्रैल के 22 तारीख तक स्क्वाड जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तो ऑलवेज रिमेंबर टू फाइंड द बेयरिश एंगल्फिंग इवनिंग स्टार शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल। अगर मार्केट यहाँ पर इस तरीके के कैंडल को कंफर्म कर लेते हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट विल स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन। और ये मेरे तरफ से कंप्लीट एनालिसिस था। अपसाइड में कैसे बनेगा, डाउन साइड पे कैसे बनेगा, सारे के सारे एनालिसिस हमने यहाँ पर शेयर कर दिया। सो डू फॉलो दिस पर्टिकुलर एनालिसिस एंड लेट्स ऑब्जर्व टुगेदर कि क्या होते हैं अगले कुछ दिनों में। सो लेट्स दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय।